येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 32वां पाठ है। कर्म कारक का अध्ययन चल रहा है। सूत्र पाठ में कर्म कारक के कुल मिलाकर 10 सूत्र हैं। उनमें से 4 सूत्र कर्तरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं च और गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणामणि कर्ता सणौ ये हम देख चुके हैं। आज अगला यानी कि 5वां सूत्र देखेंगे। पहले अध्याय के चौथे पाद का 53वां सूत्र रुक्रोरन्यतरस्याम। इस सूत्र में 2 पद है, रुक्रोहो और अन्यतरस्याम। कारके यह अधिकार चल रहा है। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र से कर्म इस पद की अनुवृत्ति होती है। और पिछला सूत्र गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ, यहां से कर्ता सहा और नौ ये सब अनुवृत्ति से आ जाते हैं। इस तरह से अनुवृत्ति और अधिकार के सहित सूत्र हो गया रुक्रोहो अणिकर्ता सणौ अन्यतरस्याम कर्म कारकम। रु और क्रू इन 2 धातुओं के विषय में णिज भिन्न प्रयोग में जो करता है अणिकर्ता, वह णिजंत प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञक बन जाता है। सहा णौ अन्यतरस्याम कर्म। मतलब कि पिछले सूत्र में जिस तरह से गति बुद्धि इत्यादि 5 प्रकार के धातुओं के विषय में शुद्ध धातु के कर्तृपद की णिजंत प्रयोग में कर्म संज्ञा दी गई थी, उसी तरह से यहां 2 अन्य धातु रु और क्रू इनके विषय में भी शुद्ध कर्ता की णिजंत प्रयोग में कर्म संज्ञा का विधान किया गया है, लेकिन अन्यतरस्याम विकल्प से ये विधान किया गया है। इसीलिए काशिकाकार बोलते हैं हरतेः करोतेः च अण्यन्तयोः यः कर्ता सः ण्यन्तयोः अन्यतरस्याम कर्मसंज्ञः भवति। क्रम से देखते हैं। पहला धातु रु हरणे। इस धातु के कई सारे मतलब है और इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस धातु का सिर्फ एक अर्थ ले लेते हैं, खींचना या फिर ले जाना। जैसे कि रावणः सीताम हरति। इस अर्थ में रु यह धातु गत्यर्थक है, यानी कि पिछले सूत्र में जो गति यह शब्द है उसके बल पर ही इस धातु के णिजंत प्रयोग में शुद्ध कर्ता की कर्म संज्ञा हो सकती है, लेकिन वह नित्य रूप से हो जाएगी और प्रयोग में तो हम विकल्प से चाहते हैं। इसीलिए पाणिनि महर्षि ने इस सूत्र में फिर से रु धातु का निर्देश किया। रु इस धातु के विषय में पिछले सूत्र द्वारा जो कार्य नित्य रूप से बताया गया था उसी का यहाँ विकल्प बताया जा रहा है, और इसीलिए माणवकः भारम हरति इस शुद्ध प्रयोग का णिजंत प्रयोग 2 तरह से हो सकता है। पिता माणवकेन भारम हारयति और पिता माणवकम भारम हारयति। निजंत प्रयोग में शुद्ध कर्ता की विकल्प से कर्म संज्ञा होने से 2 प्रकार के वाक्य बन गए। ये दोनों ही साधु प्रयोग है। दूसरा धातु क्रू यानी कि करना। इस धातु का पूर्व सूत्र यानी कि गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ इस सूत्र से ग्रहण नहीं होता, क्योंकि क्रू यह धातु ना तो गत्यर्थक है, ना ही बुद्ध्यर्थक है, ना ही प्रत्यवसानार्थक है, ना ही उसका कर्मपद कोई शब्द है, और ना ही वह अकर्मक धातु है।
इसलिए क्रू इस धातु के विषय में णिजंत प्रयोग में पिछले सूत्र से शुद्धकर्ता की कर्म संज्ञा होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ऐसी स्थिति में क्रू धातु के लिए यह कार्य विकल्प से बताने के लिए इस सूत्र में क्रू धातु का ग्रहण किया गया है। क्रू धातु का जो शुद्ध कर्ता वह ऋजंत प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञक बन जाता है, यह इसका आशय है। जैसे कि देवदत्तः कटम करोति, यह हो गया शुद्ध प्रयोग। और पिता देवदत्तेन कटम कारयति या फिर पिता देवदत्तम कटम कारयति, ये दोनों हो गए निजंत प्रयोग। शुद्धकर्ता यानी कि देवदत्त, इसकी निजंत प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञा होने से ये दोनों ही वाक्य साधु है। इस तरह से इस सूत्र द्वारा दो धातुओं के विषय में शुद्धकर्ता की निजंत प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञा बताई गई है। अब इस विकल्प पर यानी कि विभाषा, इस विषय पर थोड़ा सा गौर करते हैं। शायद आपने ये पहले ही पढ़ा होगा कि विभाषा तीन प्रकार की होती है, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा और उभयत्र विभाषा। जिन छात्रों ने ये नहीं पढ़ा उनके लिए संक्षेप में एक बार बोल देता हूं। जहां एक सूत्र से किसी विधि की नित्य प्राप्ति बताकर दूसरे सूत्र से उसी की विकल्प से प्राप्ति बताई जाती है, वहां प्राप्त विभाषा होती है। जैसे कि छठे अध्याय के पहले पाद के दीर्घात, इस सूत्र से यह बताया जाता है कि दीर्घ स्वर के आगे छकार आने पर उस दीर्घ स्वर का तुगागम होता है। लेकिन उसी का अगला सूत्र पदांताद्वा, इस सूत्र से यह बताया जाता है कि वह दीर्घ स्वर यदि पद के अंत में हो तो यह तुगागम विकल्प से होता है। यानी कि पूर्व सूत्र से जो तुगागम नित्य रूप से बोला गया था, वह तुगागम पदांत दीर्घ स्वर के लिए अगले सूत्र से विकल्प से बोला गया है। इसी को प्राप्त विभाषा कहते हैं। विभाषा का दूसरा प्रकार है अप्राप्त विभाषा। पिछले सूत्र से जो विधि बिल्कुल ही प्राप्त नहीं था, उस विधि का जहां विकल्प से विधान होता है, वहां अप्राप्त विभाषा बोला जाता है। जैसे कि पहले अध्याय के दूसरे पाद का दूसरा सूत्र विज इट, इस सूत्र से विज इस धातु को लगाया हुआ इडागम सहित प्रत्यय ञत्वत् होता है। इसी सूत्र के आगे आने वाला विभाषोर्णो, इस सूत्र से ऊर्णु धातु को लगाया हुआ इडागम सहित प्रत्यय विकल्प से ङित्वत् बोला जाता है। अब यहां विषय तो पिछले सूत्र का ही चल रहा है, लेकिन ऊर्णु इस धातु के विषय में पिछले सूत्र में जो विधि बिल्कुल ही नहीं बताया था, वही विधि विभाषोर्णो इस आगे वाले सूत्र में विकल्प से बताया गया है। इसी को अप्राप्त विभाषा कहते हैं। और विभाषा का तीसरा प्रकार है उभयत्र विभाषा। जब किसी सूत्र का एक अंश प्राप्त विभाषा होता है और दूसरा अंश अप्राप्त विभाषा होता है, तो वहां दोनों विभाषाएं साथ साथ होती है, यानी कि उभयत्र विभाषा होती है, ऐसे बोला जाता है। जैसे कि 8वें अध्याय के दूसरे पाद का दादेर धातोर घहा, यह सूत्र दकारादि धातुओं के अंत में उपस्थित हकार का झल वर्ण के परे रहते हुए घकारादेश करवाता है। इस सूत्र के बाद में आने वाला सूत्र है
वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम। इस सूत्र से वही घकारादेश द्रुह, मुह, श्नुह और श्निह इन 4 धातुओं के विषय में विकल्प से बोला गया है। अब इन 4 धातुओं में से द्रुह यह धातु दकारादि होने से पिछले सूत्र से उसके लिए नित्य घकारादेश प्राप्त था, जो अगले सूत्र से विकल्प से बोला गया। और बाकी 3 धातुएं डकारादि न होने से पिछले सूत्र से उनके लिए घकारादेश बिल्कुल ही प्राप्त नहीं था, जो अगले सूत्र से विकल्प से बोला गया। इस प्रकार वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम इस सूत्र का एक अंश प्राप्त विभाषा का है और दूसरा अंश अप्राप्त विभाषा का है। इसीलिए यहां उभयत्र विभाषा है, ऐसे बोला जाता है। अब इतना जानने के बाद ये सोचते हैं कि प्रस्तुत सूत्र द्वारा बताई गई विभाषा कौन सी है। तो पहले कुछ सामान्य चिंतन करते हैं और बाद में इसी विषय में व्याख्यानों में जो सूक्ष्म चिंतन किया गया है उसको भी देख लेंगे। तो सामान्य रूप से हम ये बोल सकते हैं कि प्रस्तुत सूत्र द्वारा बताई गई विभाषा उभयत्र विभाषा है। क्यों? क्योंकि इस सूत्र का जो रू यह अंश है उसके विषय में पिछले सूत्र से नित्य रूप से जो विधि प्राप्त था, यानी कि अण्यंत प्रयोग के कर्तृपद की ण्यंत प्रयोग में कर्म संज्ञा, यह विधि जो कि पिछले सूत्र से नित्य रूप से प्राप्त था, वह प्रस्तुत सूत्र से विकल्प से बोला गया है। यानी कि ये अंश प्राप्त विभाषा का अंश है। और क्रू धातु के विषय में पिछले सूत्र द्वारा जो विधि बिल्कुल ही अप्राप्त था, उसी का प्रस्तुत सूत्र से विकल्प से विधान किया जा रहा है। यानी कि यह अंश अप्राप्त विभाषा है। इस प्रकार एक ही सूत्र में दोनों प्रकार की विभाषाओं का विधान होने से इस सूत्र द्वारा बताई गई विभाषा उभयत्र विभाषा है। लेकिन ये सब सामान्य चिंतन हो गया। अब इसी विषय को व्याख्यानों में जिस सूक्ष्म तरीके से प्रस्तुत किया गया है वह भी देखते हैं। न्यासकार बोलते हैं, गत्यर्थादयः निवृत्ताः तेन उभयत्र विभाषा इयम्। यदा हरतिः गतौ वर्तते अभ्यवहारे वा करोति च अकर्मको भवति तदा प्राप्ते। यदा तु हरतिः स्तेयादौ वर्तते करोति च सकर्मको भवति तदा अप्राप्ते। ध्यान देकर इसको समझ लेना। रू इस धातु के कई सारे अर्थ हैं। एक तो हम देख चुके हैं, खींचना या फिर ले जाना। दूसरा अर्थ है चोरी करना। तीसरा अर्थ अभि और अव इन 2 उपसर्गों को लगाने से अभ्यवहरति मतलब कि भोजन करना। इन अलग अलग अर्थों में से खींचना और भोजन करना, इन 2 अर्थों के विषय में पिछले सूत्र गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ इसी से कर्म संज्ञा नित्य प्राप्त थी, उसका यहाँ विकल्प किया गया है। और बचा हुआ अर्थ चोरी करना, इस अर्थ में पिछले सूत्र से जो कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी उसका यहाँ विकल्प से विधान किया गया है। यानी कि केवल रू धातु के बारे में भी यहाँ उभयत्र विभाषा ही है। इसी प्रकार से क्रू धातु भी विशेष रूप से वी इस उपसर्ग के साथ विभाजन करना इस अर्थ में अकर्मक रूप से जब प्रयुक्त होता है, तब उसके बारे में पूर्व सूत्र से ही जो नित्य कर्म संज्ञा प्राप्त है उसका प्रस्तुत सूत्र से विकल्प से विधान हो रहा है। और
सामान्य अर्थ में सकर्मक रूप में जब क्रू धातु का प्रयोग होता है, तब पूर्व सूत्र से अप्राप्त ऐसी कर्म संज्ञा यहाँ विकल्प से बोली जा रही है। इस तरह से क्रू धातु के बारे में भी यहाँ उभयत्र विभाषा ही है। यही बात न्यासकार बोल रहे हैं। यदा हरतिः गतौ वर्तते अभ्यवहारे वा करोतिः च अकर्मकः भवति तदा प्राप्ते। जब रु धातु गति या फिर भोजन इस अर्थ में प्रयुक्त होता है और जब क्रू धातु अकर्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब पिछले सूत्र से ही जो विधि प्राप्त था उसका विकल्प किया जा रहा है, इसलिए यहाँ प्राप्त विभाषा है। और यदा तु हरति स्तेयादौ वर्तते करोति च सकर्मको भवति तदा अप्राप्ते। रु धातु जब चोरी करना इस अर्थ में प्रयुक्त होता है या फिर क्रू धातु जब सामान्य रूप से यानी कि सकर्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब पूर्व सूत्र से जो विधि प्राप्त नहीं था उसका विकल्प से विधान होने के कारण यहाँ अप्राप्त विभाषा है। इस तरह से दोनों ही धातुओं के विषय में यहाँ उभयत्र विभाषा का ही विधान व्याख्यानों ने किया है। इसी बात को पदमंजरीकार उदाहरणों के साथ समझाते हैं। यदा हरतिः गतौ वर्तते हरति भारं देवदत्तः इति अभ्यवहारे वा अभ्यवहरति माणवकः ओदनम् इति करोतिः च अपि अकर्मकः ओदनस्य पूर्णाः छात्राः विकुर्वत इति तदा पूर्वेण प्राप्ते। यदा हरतिः स्तेयादौ वर्तते हरतिः सुवर्णं चोरः इति करोतिः च सकर्मकः तदा अप्राप्ते। अलग अलग उदाहरण देकर यहाँ पदमंजरीकार दोनों ही धातुओं के विषय में उभयत्र विभाषा का प्रतिपादन कर रहे हैं। अब यहाँ आगे व्याख्यानों में एक वार्तिक भी दिया है, वो देख लेते हैं। अभिवादीदृशोः आत्मनेपदे उपसंख्यानम। इस वार्तिक का अर्थ ये है कि अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश धातु, इन दो धातुओं के विषय में जब आत्मनेपद होता है तब शुद्धकर्ता की निजंत प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। क्रम से देखते हैं। पहला धातु अभि उपसर्ग के साथ वद धातु। अभिवदति मतलब कि प्रणाम करता है। देवदत्तः गुरुम अभिवदति। अब यहां जब प्रेरणार्थ में णिच प्रत्यय आ जाता है, तब अभि उपसर्ग के साथ प्रयुक्त वद धातु णिचश्च इस सूत्र से उभयपदी बन जाता है। ऐसी स्थिति में इस धातु का आत्मनेपद में प्रयोग करने पर शुद्धकर्ता की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। पिता देवदत्तेन गुरुम अभिवादयते या फिर पिता देवदत्तम गुरुम अभिवादयते। ये समझ लेना, ये सिर्फ आत्मनेपद के लिए है। परस्मयी पद में जब प्रयोग होता है तब ना तो इस वार्तिक का प्रयोग होता है और ना ही किसी अन्य सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त है। इसलिए परस्मयी पद में तो शुद्धकर्ता की निजंत प्रयोग में भी कर्तृ संज्ञा ही होगी, जैसे कि पिता देवदत्तेन गुरुम अभिवादयति। यह सब हो गया पहला धातु अभिवद, इसके बारे में। अब दूसरा धातु दृश। इस धातु के विषय में शुद्धकर्ता की ण्यंत प्रयोग में पूर्व सूत्र में पढ़ाए गए दृशेश्च इस वार्तिक से नित्य कर्म संज्ञा होती है। जैसे कि पिता देवदत्तम चित्रम दर्शयति। यहां इस उदाहरण में हमने
परस्मै पद का प्रयोग किया। लेकिन ऋचश्च इस सूत्र से यहाँ आत्मनेपद की भी प्राप्ति है, और अगर यहाँ आत्मनेपद का प्रयोग हमने किया तो फिर दृशेश्च इस वार्तिक से प्राप्त नित्य कर्म संज्ञा को बाध कर दृशोः आत्मनेपदे उपसंख्यानम, इस प्रस्तुत वार्तिक से विकल्प से कर्म संज्ञा होगी, जिससे पिता देवदत्तेन चित्रम दर्शयते या फिर पिता देवदत्तम चित्रम दर्शयते, इन दोनों प्रकार के वाक्य बन जाएंगे। इस तरह से अभिवद और दृश्य, इनके विषय में अण्यंत धातु का आत्मनेपद में प्रयोग होने पर विकल्प से कर्म संज्ञा का विधान होता है। अब विशेष बात यह है कि सिर्फ सूत्र द्वारा नहीं, बल्कि इस वार्तिक द्वारा बताई गई विभाषा भी उभयत्र विभाषा ही है। अभी उपसर्ग पूर्वक वद इस धातु के विषय में जो कर्म संज्ञा पहले से प्राप्त नहीं थी, उसका आत्मनेपद के प्रयोग में विकल्प से विधान किया गया है, जो कि अप्राप्त विभाषा का अंश है। और दृश्य धातु के विषय में जो कर्म संज्ञा पहले से नित्य रूप से प्राप्त थी, उसका आत्मनेपद में विकल्प से विधान किया गया है, यह प्राप्त विभाषा का अंश है। यही बात पदमंजरीकार बताते हैं। अभिवादिदृशोः इति अभिवादयतेः अप्राप्ते विभाषा दृशेः च बुद्ध्यत्वात् दृशेः सर्वत्र इति वा प्राप्ते। दृश्य इस धातु का अर्थ जब जानना, समझना यह लिया जाता है, जैसे कि मुनयः सत्यम पश्यन्ति, तब बुद्ध्यर्थ होने से कर्म संज्ञा की गतिबुद्धि सूत्र से नित्य प्राप्ति है। और देखना इस अर्थ में भी दृशेश्च इस वार्तिक से कर्म संज्ञा की नित्य प्राप्ति है। इस तरह से दृश्य धातु के विषय में प्राप्त विभाषा है, यह यहाँ पदमंजरीकार का आशय है। चलो व्याख्यान पढ़ते हैं। पहले काशिका। अणिकर्ता सणौ इति वर्तते। पिछले सूत्र का पहला बड़ा सा शब्द छोड़कर बाकी शब्दों की अनुवृत्ति होती है। हरतेः करोतेः च अण्यन्तयोः यः कर्ता सः ण्यन्तयोः अन्यतरस्यां कर्मसंज्ञो भवति। रू धातु और क्रू धातु, इनके अण्यंत प्रयोग का जो कर्ता, वह ण्यंत प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञक होता है। आगे काशिकाकार उदाहरण देते हैं। हरति भारम माणवकः हारयति भारम माणवकम माणवकेन इति वा। यहाँ माणवक यह शुद्ध करता है, जिसकी णिजंत प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञा हो गई है। क्रू धातु का उदाहरण। करोति कटम देवदत्तः कारयति कटम देवदत्तम देवदत्तेन इति वा। आगे काशिकाकार वार्तिक बताते हैं। अभिवादिदृशोः आत्मनेपद उपसंख्यानम। यहाँ आत्मनेपदे उपसंख्यानम ऐसा है, संधि के कारण आत्मनेपद उपसंख्यानम ये बन जाता है। उपसंख्यानम मतलब कि गणना करना, शामिल करना। कर्म संज्ञा के विधान में अभिवादयते और दर्शयते, इन आत्मनेपद के प्रयोगों की भी गणना करनी चाहिए। अभिवदति गुरुं देवदत्तः अभिवादयते गुरुं देवदत्तं देवदत्तेन इति वा। पश्यन्ति भृत्याः राजानं दर्शयते भृत्यान् राजानं भृत्यैः इति वा। दोनों ही उदाहरणों में आत्मनेपद में कर्म संज्ञा को विकल्प से प्रयुक्त करके दिखाया है। आगे काशिकाकार आत्मनेपद ही क्यों, यह उदाहरणों से दिखाते हैं।
आत्मनेपदे इति किम? दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरः। दर्शयति, यह प्रयोग होने पर शुद्ध कर्ता चैत्र की दृशेश्च इस वार्तिक से जो कर्म संज्ञा हो गई, उसका यहां विकल्प नहीं हुआ। प्राप्त विकल्पत्वात् द्वितीया एव। इसके बिल्कुल विरुद्ध अभिवादयति का उदाहरण हम देख सकते हैं। अभिवादयति गुरुम माणवकेन पिता। यहाँ परस्मैपदिक प्रयोग में कहीं से भी कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी, इसलिए कर्तृ संज्ञा वैसे ही प्रयुक्त हुई। अप्राप्त विकल्पत्वात् तृतीया एव। सिद्धांत कौमुदी देखते हैं। ऋक्रोः अणौ यः कर्ता सः णौ वा कर्म संज्ञः स्यात्। रु और क्रू इन धातुओं का अण्यंत में जो कर्ता, वह अण्यंत में विकल्प से कर्म संज्ञक होता है। हारयति कारयति वा भृत्यं भृत्येन वा कटम। आगे कौमुदिकार वार्तिक बताते हैं। अभिवादिदृशोः आत्मनेपदे वा इति वाच्यम। उन्होंने उदाहरण भी बहुत सुंदर सा दिया है। अभिवादयते दर्शयते देवं भक्तं भक्तेर्वा। भक्तः देवं अभिवदति और भक्तः देवं पश्यति, ये शुद्ध प्रयोग हो गए। यहाँ भक्त यह शुद्ध करता है और निजंत प्रयोग में इसी की विकल्प से कर्म संज्ञा करके भक्तम भक्तेन वा देवम अभिवादयते और भक्तम भक्तेन वा देवम दर्शयते, ये प्रयोग बन जाते हैं जो कि सिद्धांत कौमुदी में दिए हैं। इसी तरह से यहाँ ऋक्रोरन्यतरस्याम इस सूत्र का अध्ययन समाप्त हो गया।